अदिति, आप लगातार हमारे साथ बने, और क्योंकि ये अहम मामला है इसलिए इस पर हम चर्चा कर रहे थे और जानकारी लेना भी जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे 7 सीटों को लेकर राजस्थान के था, एक रिएक्शन उस पर, इसके बाद ब्रेक में जाएंगे। अदिति। श्वेता, हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग राजस्थान से आते हैं, पार्टी के बड़े सीनियर प्रवक्ता भी हैं, और जाहिर तौर पे ऐसा मौका है जब आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल यहाँ पर उठता है, ये कांग्रेस के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है, जिस तरीके से पिछले सरकार अभी बनी और जिस तरीके से गठन हुआ पूरे मंत्रिमंडल का या मुख्यमंत्री का चयन हुआ, इन तमाम चीजों से जुड़ा एक सवाल यहाँ पर आता है। इन 7 सीटों के चुनाव के नतीजे, जैसे कि मुद्दे गौण हैं, किस कोई एक पर्टिकुलर लोकल मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा नहीं है और उपचुनाव में ऐसा ही होता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस भले ही आज का 7-0 होगा, पर यह सवाल अपने आप से है, जब अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेतृत्व ने दिल्ली में बैठ के चर्चा की थी कि जिस तरह का बजट आया है, ऐसे में लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरेगी तो क्या लेकर उतरेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट तरीके से, हालांकि वो चाहती तो बहुत अच्छी सीटें जीत सकती थी, लेकिन आपसी खींचतान के चलते नहीं जीत पाई, फिर भी सरकार बनी। जबकि एक बार का ये सेंटिमेंट था कि कैसे सरकार बनेगी, बजट का जवाब क्या होगा। कांग्रेस आज इतनी बिखरी हुई है, सीनियर नेतृत्व, अशोक गहलोत नजर नहीं आए, सचिन पायलट खाना पूर्ति के लिए एक हेलीकॉप्टर में आते हैं, 3 जगह चले जाते हैं। जबकि ये चुनाव कैसे हुआ, कांग्रेस अपने आप से पूछे, चुनाव होता है संगठन से, यहाँ पर एमपीज ने अपनी टिकट दी है, यहाँ पर एमपी ने तय किया कि मेरा बेटा लड़ेगा, मेरा जानकार लड़ेगा। ये सीट, अगर आप देवली उनियारा की बात करें तो मुरारी लाल मीणा को था कि 2028 में मुझे सीट खाली करानी पड़े तो मैं डीसी बैरवा को हटा सकता हूँ। तो सवाल ये कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है। यहाँ पर अगर इन 4 सीटों में से सीटें कम होती हैं, नहीं जीत पाते, तो यहाँ पर केंद्र नेतृत्व कहीं नहीं है। हरियाणा के चुनाव पे फीडबैक जो आया उस पर कोई फैसले अभी तक नहीं हुए हैं। तो ये तमाम तरीके की स्थितियों में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, प्रभारी राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों को ये चिंतन करना होगा। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जैसे भी जीतेगी, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी की है इस बार क्योंकि दिल्ली की स्ट्रैटेजी है, प्रदेश नेतृत्व में उतनी ही खींचतान है। और जब कोई ये कहता है कि 1 साल में बहुत बड़े काम हुए, तो वो अपने आप से पूछे क्या वास्तव में काम हुए, क्या वास्तव में जैसे सरकार चलती है वैसे सरकार चल रही है, क्या आपके खुद के विधायक संतुष्ट है। तो यहाँ पर भाजपा कांग्रेस दोनों को ये समझने की चीज है कि चुनाव है, जीते जाएंगे, लेकिन जो जनता जिस वजह से वोट करने जाती है, क्या उनको वो दिया जा रहा है। कांग्रेस को अपने अस्तित्व के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये अहम सवाल है और इस पर चिंतन मंथन भी होगा। लेकिन आज वोटिंग के बाद जब परिणाम आएगा और फैसला किसके पक्ष में जाता है, उसके बाद कह सकते हैं कि शायद वक्त निकाला जाए और इस पर चर्चा हो, मंथन हो कि भाई हम कहां पीछे रह गए या कौन से फैसले थे जिसने हमें जीतने में मदद की या मददगार साबित हुए।